राज्य के श्रावणी मेले 2025 को लेकर देवघर में पत्रकारों के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किया उद्घाटन। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान पत्रकारों की सुविधा के लिए स्थानीय RL सर्राफ स्कूल के प्रांगण में मीडिया सेंटर बनाया गया है। शनिवार की शाम को देवघर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सेंटर का विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सभी में सकारात्मक ऊर्जा के साथ खबरों को प्रकाशित करने के संबंध में चर्चा किया। वह इस मीडिया सेंटर में पत्रकारों की सुविधा के लिए वातानुकूलित टेंट में 6 कंप्यूटर की व्यवस्था के साथ साथ कलर और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर और बड़ी LED लगवाया गया है, जहां पत्रकार बैठकर अपनी खबरों को संकलन करने के साथ साथ देश दुनिया की खबरों से वाकिफ रह सकेंगे। वही हाई स्पीड अनलिमिटेड वाईफाई भी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें नेट खर्च के झंझट से मेला के दौरान मुक्ति मिलेगी। समय समय पर मीडिया सेंटर में कार्यरत स्टाफ के द्वारा पानी, चाय आदि भी उपलब्ध करवाया जाएगा। बता दें कि मीडिया सेंटर में प्रत्येक सप्ताह जिले के उपायुक्त सहित वरीय अधिकारी पत्रकारों को उक्त समय तक के लिए मेला का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और इस दौरान मौके पर उपायुक्त के अलावे उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, SDM रवि कुमार, नगर आयुक्त रोहित सिन्हा, DPRO राहुल कुमार, विभाग के जनसंपर्क विभाग के सभी कर्मी और पत्रकार मौजूद रहे। देवघर से ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद यादव की रिपोर्ट। किन मुद्दों पे चर्चा की गई? ब्रीफिंग सेशन में हम लोगों ने 4-5 इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ किया। पहला पॉइंट है जो AI टेक्नोलॉजी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनका भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है AI चैटबॉट, उनको भी इसका इस्तेमाल करने के लिए अभी से बोला गया है। वो चैटबॉट को हम लोग जितना लर्न कराएंगे वो उतना ही अब खुद से लर्न करके या सेल्फ लर्न करते हुए जो हम लोग उनको फीड देंगे उसके बेसिस पे वो तैयार होगा, जो कि फाइनली हम लोगों के जो श्रद्धालु जो सर्च करेंगे उसके लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा है उन लोगों को कुछ टेक्निकल इशू था, वो हम लोगों ने उसको रिजॉल्व आज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कुछ इश्यूज थे जो जियो फेंसिंग अपना अटेंडेंस बनाने को लेके है। तीसरा है इसके बारे में भी हम लोगों ने बताया जो AI फीडबैक या कंप्लेंट मैकेनिज्म है, चूँकि वो श्रद्धालु के साथ में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहेंगे एकदम कटिंग एज लेवल पे, तो श्रद्धालु कैसे कंप्लेंट या फीडबैक को स्कैन करके दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज भी जो दर्ज नहीं करा सकते हैं वो ऑफलाइन मोड में हमारे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, खोया पाया केंद्र है या अन्य जो भी OPs है वहाँ पे उनके मदद से कैसे वो इसको नोट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड के बारे भी हम लोगों ने बता दिया है। चौथा हम लोगों ने ये ज़रूर बताया है कि बिल्कुल सेवा भाव से काम करना है और एक 3 रूल मेथड बताया है। अगर फॉर एग्जांपल किन्हीं का अगर सेकेंड शिफ्ट में ड्यूटी है तो अपने पर्टिकुलर पॉइंट के फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के भी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ में संपर्क में लगातार रहें। ड्यूटी तभी वहाँ से एग्जिट करें जब आपके नेक्स्ट पाली के जो मजिस्ट्रेट वहाँ पे आ चुके हैं। और सेकेंड 3 रूल जो है वो ये है कि आप अगर B पॉइंट में पदस्थापित हैं तो पॉइंट A और पॉइंट C के जो पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ में समन्वय में रहें। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी आप लोगों को बताया, ये है कि अगर सिर्फ पुलिस पदाधिकारी और जो मजिस्ट्रेट है वो अपने सिर्फ मजिस्ट्रियल या पुलिस की ड्यूटी को ना निभाए, ओवरऑल एक लॉ एंड ऑर्डर को या ओवरऑल बंदोबस्त के जो ड्यूटी को निभाएं, ताकि हमारे उस पर्टिकुलर सेटिंग में या एरिया में जो भी विभिन्न हमारे प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि OP हैं या पुलिस के या ट्रैफिक OPs हैं, मेडिकल OPs हैं, बिजली से संबंधित एक हम लोगों ने अलग से सेंटर बनाया है कि कोई अगर एक्सीडेंटल कोई अगर ऐसा इशू है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। हमारे सूचना केंद्र IPRD के हैं, खोया पाया केंद्र हैं, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं, मातृत्व विश्राम गृह है। तो ओवरऑल एक प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करें और इन सभी चीज़ों को अपने एरिया में देखें और बिल्कुल सेवा भाव से काम करें। ये हम लोगों ने आज मूल तौर पर सर आपने रिस्टबैंड का बात किया सर जी, एक AI के ही एक्सटेंशन के तौर पे एक जो रिस्ट बैंड है वो RFID रिस्ट बैंड है जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा जो टेम्पल का जो क्यू कॉम्प्लेक्स जब हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे एस्टैब्लिश सेंटर में महिलाओं को, वृद्धजनों को और बच्चों को, सॉरी महिलाओं को नहीं, दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को और बच्चों को ये रिस्ट बैंड में RFID टैग ये दिया जाएगा, ताकि जब वो जलार्पण कर ले तो हम लोग उनके सेफ़ एग्ज़िट को देख सकें अपने कैमराज में AI के मेथड से कि वो किस पर्टिकुलर क्षेत्र में है, क्योंकि उनका हम लोगों को सेफ़ एग्ज़िट कराना वो हम लोगों का सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। तो कई ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है और लगातार ये जो फीडबैक है
या जो ब्रीफिंग सेशन है वो हम लोगों ने ये भी बताया कि सिर्फ सैटरडेज को हम लोग नहीं करेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग वीक के बीच में भी करेंगे, और ऑन द स्पॉट ब्रीफिंग जैसे पुलिस पदाधिकारी की होती है वैसे हम लोग मजिस्ट्रेट्स का भी जाके करेंगे। सर लास्ट ईयर एक कैजुअलिटी टीम जो परमानेंटली डिप्लॉयड रहती है उनको, उस टीम को और भी अभी वो किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। इसके साथ ही SDRF की भी टीम है। हम लोग ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई एक पर्टिकुलर हमारा डेंजर मार्क है तो वो हम लोग अपने IMCR में इंटीग्रेटेड मेरा कंट्रोल रूम से देख सकें कि वो डेंजर मार्क को लोग क्रॉस तो नहीं कर रहे हो, खासकर जब भीड़ हो जाती है।